तीन शराबी, एक गायब अंगूठी और बीरबल की अनोखी चाल। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में एक मशहूर सराय थी जहां दूर दूर से व्यापारी और मुसाफिर ठहरते थे। इसी सराय के एक कोने में हर शाम तीन पक्के दोस्त महफिल जमाते थे। इन तीनों की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी और उससे भी ज़्यादा मशहूर था इनका नशा। मस्त राम यहाँ भाई साहब शराब पीकर गाना गाने लगते थे और खुद को तानसेन का गुरु समझते थे। पक्कू राम, इनका काम था शराब के नशे में दर्शनक शास्त्र झाड़ना। वे ऐसी बातें करते थे ना जिनका आदि होता है ना अंत। झुमरू यह सबसे शांत था, लेकिन नशे में इसकी आंखें ऐसी घूमती थी कि जैसे कोई जासूस हो। एक शाम इन तीनों के साथ सराय में एक बहुत ही अमीर और घमंडी जौहरी सेठ करोड़ीमल भी आ बैठा। सेठ के हाथ में एक ऐसी अंगूठी थी जिसमें लगा हीरा पूरे मय खाने को रोशन कर रहा था। सेठ करोड़ीमल ने अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में उन तीनों शराबियों को सबसे महंगी शराब पिलाई। चारों ने खूब पी। रात गहराती गई। मस्त राम गाना गा रहा था, पक्कू राम कायनात की बातें कर रहा था और झुमरू बस मुस्कुरा रहा था। सेठ जी नशे में इतने धुत हुए कि सिर मेज पर ही लुढ़क गया। जब सुबह हुई, सेठ की आँख खुली तो मैं खाना खाली था। उनके तीनों दोस्त जा चुके थे, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि सेठ के हाथ की वह बहुमूल्य हीरा जड़ित अंगूठी गायब थी। सेठ चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उन तीन शराबियों ने मेरी अंगूठी चुरा ली। सेठ करोड़ीमल दौड़ता हुआ बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। रोते रोते उसने पूरी दास्तां सुनाई। अकबर ने कहा, उन तीनों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाए। सिपाही मस्तराम, पक्कू राम और डमरू को घसीटते हुए दरबार में लाया जाए। तीनों की हालत अब भी खराब थी। सिर भारी था और आंखों में नींद थी। अकबर ने कड़क कर पूछा, तुम तीनों में से किसने सेठ की अंगूठी चुराई है? मस्तराम बोला, जहाँ पन्ना, मुझे तो बस इतना याद है कि मैं अप्सरा के साथ गाना गा रहा था। अंगूठी का क्या काम? पक्कू राम ने दार्शनिक अंदाज में कहा, महाराज, संसार माया है, अंगूठी आई है तो जाएगी भी। मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी। झुमरू बोला, हुजूर, मुझे तो यह भी याद नहीं है कि कल रात में मैं खाने में था या अपने बिस्तर पर। अकबर परेशान हो गए। तीनों नशे में होने का बहाना बना रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इन शराबियों के पास से तलाशी में कुछ नहीं मिला, अब तुम ही सच का पता लगाओ। बीरबल समझ गए कि ये तीनों बहुत शातिर हैं। उन्होंने सोचा कि जो सच में होश नहीं निकाल रहा वह दोबारा नशे में ही निकलेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहाँ पना, इन तीनों को एक रात के लिए शाही मेहमान में रखा जाए और इन्हें वही शराब दी जाए जो इन्हें कल रात पी थी। साथ ही वहाँ कुछ खास इंतजाम किया जाए। अकबर थोड़े हैरान थे, पर उन्हें इजाज़त दे दी। एक रात को एक आलीशान कमरे में तीनों को बैठाया। बीरबल ने छिपकर देखने के लिए एक गुप्त झरोखा बनाया था। मेज पर महंगी शराब की बोतलें रखी थी। बीरबल ने एक सिपाही को शराबी बनाकर उसके साथ भेज दिया। जैसे ही शराब अंदर गई, तीनों की जुबान खुलने लगी। सिपाही, जो बीरबल का आदमी था, ने बातों बातों में कहा, यार, तुम लोग किस्मत वाले हो। सेठ की अंगूठी तो किसी एक के पास पक्का होगी। अब तो तुम लोग अमीर हो गए। मस्तराम हंसा और बोला, अरे भाई, अंगूठी तो बहुत सुंदर थी, पर मैंने नहीं ली। मैंने तो बस सेठ की जेब से रेशमी रुमाल निकाला था। पक्कू राम ने ठहाका लगाया, अरे रुमाल का क्या करेगा? असली काम तो मैंने किया था। जब सेठ खर्राटे ले रहे थे, मैंने उसकी अंगूठी निकालने की कोशिश की थी, पर वह निकली ही नहीं। अब सबकी नज़रें झुमरू पर थी। झुमरू बिल्कुल शांत बैठा था। उसने एक घूंट भरा और फुसफुसाया, तुम दोनों बेवकूफ़ हो।
अंगूठी निकालने के लिए उंगली काटनी पड़ती या साबुन लगाना पड़ता। मैंने तो कुछ और ही किया। मैंने तो सेठ के जाम में एक खास तेल डाल दिया था जिससे अंगूठी खुद ब खुद फिसलकर नीचे गिर गई। सिपाही ने पूछा, तो फिर अंगूठी कहाँ है? झुमरू ने गर्व से कहा, मैंने उसे मैखाने की उसी मेज के नीचे जहाँ दरार थी मिट्टी में दबा दिया। आज रात उसे निकालने जाऊंगा। बीरबल ने झरोके से सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को भेजा और मैखाने की उस खास मेज के नीचे अंगूठी बरामद कर ली। अगली सुबह दरबार लगा। तीनों शराबी अपनी जीत की खुशी में थे कि आज रात वे अमीर होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीरबल के हाथ में वहाँ अंगूठी देखी, उनके चेहरे के रंग उड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपना, शराब इंसान की अकल पर पर्दा डाल सकती है, लेकिन वह उसके चोर मन को छुपा नहीं पाती। ये तीनों दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे को धोखा देने वाले अपराधी हैं। झुमरू ने अपना सिर झुका लिया। मस्तराम और पक्कू राम भी पकड़े गए। बीरबल ने खुलासा किया कि हालांकि अंगूठी झुमरू ने चुराई थी, लेकिन बाकी दोनों ने भी छोटी मोटी चोरियां की थी और वे भी अंगूठी पर नज़र गड़ाए थे। अकबर ने फैसला सुनाया, झुमरू को चोरी के लिए 3 साल की जेल, मस्तराम को पक्कू राम को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाए और इन्हें आदेश दिया जाए कि वे कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। साथ ही अकबर ने सेठ करोड़ीमल को भी कड़ी चेतावनी दी कि अपनी अमीरी का प्रदर्शन नशे की महफिलों में ना करे, क्योंकि लालच और नशा हमेशा बर्बादी लाते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इसके नशे का ही इस्तेमाल किया इसके खिलाफ? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपना, अपराधी जब तक डरता है वह चुप रहता है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वह सुरक्षित है और नशे या खुशी के माहौल में है, उसका अहंकार जाग जाता है। मैंने बस उसके अहंकार को शराब के जरिए बाहर निकाला। नशा और अपराध का साथ। नशा न केवल स्वास्थ्य खराब करता है बल्कि इंसान के विवेक को खत्म कर देता है और उसे गलत कामों की ओर ले जाता है। आप चाहे अंधेरे में चोरी करें या नशे का बहाना बनाएं, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। गलत लोगों के साथ बैठकर शराब पीने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, जैसा सेठ करोड़ीमल के साथ हुआ। बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी नशे, चाहे वह शराब हो या अहंकार की काट, टिक नहीं सकती। कहते हैं उस दिन के बाद मस्तराम, पक्कू राम और झुमरू ने शराब का नाम सुनते ही कान